घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. पीके जी वेलकम वेलकम एंड वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी और पीके रणवीर साहब जी, जो देखा नजर आ आपने, रही है सेल बढ़नी शुरू हो गई। हाँ, लोगों के चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट देख रहा हूँ मैं काफी दिनों से। और लेकिन आपका जो नजरिया है एज ए रियल्टर, एज ए बिजनेसमैन, क्या कहना चाहोगे? और सुनने में ये है कि अभी 50% की और चांसेस हैं। सर 44.4% सेल बढ़ी है जीटी के अंदर ईयर ओवर ईयर। 44% अभी अक्टूबर में ईयर ओवर ईयर, और एक महीने के अंदर ही सिर्फ सितंबर से अक्टूबर तक 14% बढ़ी है सेल। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक्टिविटी कितनी स्टार्ट हो गई। प्राइस भी 1.1% बढ़ गया। तो अब ये जो इन्वेंटरी है जो कि इकट्ठी हुई पड़ी थी, ये निकलने का टाइम आ गया। और देख लीजिएगा अगले 4-5 महीने में ये क्लियर हो जाएगी। आगे कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहे क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा। और ये इन्वेंटरी आगे जाके जब निकल जाएगी तो शॉर्टेज पड़नी ही पड़नी है, जो हम पिछले 2-3 महीने से लगातार कह रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट जो इंटरेस्ट रेट की बात है, आज ट्रम्प साहब जीत गए तो अब हमें थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया कि अब ये 50 बेसिस पॉइंट से मैं हट जाता हूँ कि अब 25 बेसिस पॉइंट मेरे को अब ये दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कम होता नजर आ रहा है। कारण ये है कि जैसे ही ट्रम्प साहब की रात से जीत नजर आनी शुरू हुई, हमारा कैनेडियन डॉलर वीक होना शुरू हो गया। रात को मैं जब कैनेडियन डॉलर की वैल्यू देख रहा था 1.38 समथिंग, वो सुबह होते होते 1.3963 चली गई। यानी इतनी जबरदस्त हमारा बिना कुछ किए हमारा डॉलर वीक हो गया। क्योंकि ये जब अभी उन्होंने कहा कि ये ट्रम्प साहब ने क्लियर कहा था कि वो लेवी वगैरह जबरदस्त लगाएंगे और वो उनकी रेपुटेशन के हिसाब से वो करेंगे भी, तो ये जो है इंटरेस्ट रेट अब क्योंकि हमारा डॉलर ऑलरेडी और वीक हो गया कैनेडियन डॉलर रात में, तो मुझे लगता है कि अब ये 50 बेसिस पॉइंट जो दिसंबर में उम्मीद थी वो खत्म होती नजर आ रही है। अब ये थोड़ा सोच के चलेंगे। 25 बेसिस पॉइंट है। हाँ, जो यूएस का भी 25 की उम्मीद तो है कि नहीं? 25 की उम्मीद तो है कि नहीं? 25 की उम्मीद है पूरी, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया ना, 1.6% में आ गया। तो 25 बेसिस पॉइंट की तो उम्मीद दिसंबर में है। और उसके बाद जनवरी का अभी हम चुप रहे, ज्यादा अच्छा है ये, क्योंकि अभी तो हमारे बिडेन साहब तो जनवरी तक बैठे हुए हैं ना वहाँ पर यूएस में। उसके बाद टेक ओवर करना है इन्होंने अपने ट्रम्प साहब ने, तो देखो क्या होता है। पर हाँ, दिसंबर की पूरी उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट की। या दैट्स राइट। और दूसरी बात है कि जैसे हमें जो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रम्प के आने से मतलब पीके साहब इतना ज्यादा फर्क पड़ सकता है कि 1 सेंट को हमें रोकना पड़ेगा? सर बात ये है कि अगले ने क्लियर क्या दिया है कि मैं लेवीज लगाऊंगा। अगला देखो, जैसे हमारे यहाँ पर एग्स, डेयरी फार्मिंग, ये वो सब हमने इसको वो किया हुआ है, प्रोटेक्टेड किया हुआ है कनाडा में। वो अगले ने पहले ही भाषण दे दिया था कि ये खोलना पड़ेगा, ये खोलो, यूएस से हम भेजेंगे। यूएस से अगर हम आ जाता है सारा कुछ, ये एग्स, दूध वगैरह, तो बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पर जो प्राइस है और वहाँ पर जो प्राइस है वो जबरदस्त 30-40% का प्राइस का फर्क है। बाढ़ लग जाएगी और यहाँ पर प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे कैनेडियन गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से हमारी इंडस्ट्री को फर्क पड़ सकता है। देखो, नॉट ओनली कनाडा, वो तो पूरी दुनिया को कहता फिर रहा है। अब देखो ना, एलन मस्क साहब जो है वो उनको ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, राइट? अब क्या हुआ, रात में उसके आते ही इनके जो शेयर्स हैं टेस्ला के, वो 15% बढ़ गए। यानी जिस बंदे ने $1 बिलियन तक, मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, $1 बिलियन उसने शुरू में लगाया था, वो $1.5 बिलियन कमा चुका। वाह, क्या बात है। अब जैसे चाइना से इन्होंने रोका हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रिक कार वगैरह, अब तो नहीं खोलेगा ट्रम्प साहब, तो नहीं खोलेंगे उसको। एलन मस्क तो उसने कहा है कि हग यू, राइट? तो अब तो जैसे कहते हैं ये थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। एंड मेरा जो मानना पर्सनल कि ये कनाडा के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन एक बात और है रणबीर जी, क्यों अपने पैरों में खुद खड़े हो? मैं वही मेरा पॉइंट था कि इतना क्यों डिपेंडेंट है हम, इतना क्यों डिपेंडेंट है। कल किसी से मेरी बात भी चल रही थी कि कनाडा को अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, अपनी मार्केट डेवलप करनी चाहिए। हम इतना क्यों डिपेंड। हाँ,
रणबीर जी मैं आपको तो क्यों डिपेंडेंट एग्जांपल देता हूँ। जी 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 घर के अंदर जो कमजोर बच्चा होता है ना, जी। उसको माँ बाप और खराब कर देते हैं। या जो बच्चा सेटल्ड होता है ना, उसको कहते हैं छोटे भाई की मदद कर, छोटे भाई की मदद कर, छोटे भाई की मदद कर। वो मदद के चक्कर में छोटा भाई सेटल ही नहीं हो पाता। या दैट्स ट्रू। अगर उसको ये कहा जाए कि अपने पैरों में खुद खड़ा हो, तेरी मदद नहीं की जाएगी, तो वो खुद स्ट्रगल करता है। ये हर घर की दैट्स ट्रू, राइट। जो बच्चा नॉट ओनली बड़ा छोटा, जो बच्चा घर में सेटल्ड है ना, उसको दबाया जाता है कि तू बाकी सिबलिंग्स को स्टैंड कर, सेटल कर। अब सेटल करना एक डिफरेंट चीज है, फाइनेंशियल मदद करना डिफरेंट चीज है। उस चक्कर में प्रेशर किया जाता है, वो और स्ट्रांग बन जाता है और तरक्की कर जाता है, और जो हाथ फैला के सिबलिंग बैठे होते हैं वो एक कमजोर के कमजोर रह जाते हैं। की कहानी है, हमारे घर की भी यही कहानी, हर घर की कहानी। लेकिन जो समझदार, जो मेरे सिबलिंग्स, तो लेकिन समझदार जो ये एक अपॉर्चुनिटी के लिए, सेल्फ स्टैंड होने के लिए। दैट्स राइट। लेकिन पीके साहब जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं ना, वो हर बच्चे को इंडिपेंडेंट समझाते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना भी ऐसी चाहिए, होना भी ऐसी। तो इसलिए हमें चाहिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ममता जो होती है, ममता, वो कई बार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। दैट्स राइट। तो बट एनीवे, जो अभी मार्केट की बात करें तो आपका जो नजरिया है एज ए, आपका तजर्बा बहुत ज्यादा एज ए रियल्टर, तो कैसे देख रहे हो आने वाला साल जो है 25 में? क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी खत्म हो गए पूरे यूएसए के, और उसके बाद एक 25 सेंट मिनिमम उम्मीद और भी है। तो इसके बाद जो है ये, इज इट दिस 25 सेंट लास्ट, और भी इसके ज्यादा उम्मीद है? नहीं, लास्ट का मतलब नहीं है। उन्होंने क्लियर मतलब आपने कहा न्यूट्रल रेट लाके उन्होंने खड़ा करना है। न्यूट्रल रेट अगर वो लाके 2% भी 2.5% करते हैं, तो हमारा जो प्राइम है वो मुझे लगता है ये 3.5-4% तक लाके खड़ा कर देंगे। और 4% अब ये ट्रम्प के आने के बाद जो 3.5 तो भूल जाओ, अब 4, 4.5 वेरी गुड रेट। अभी तो और नीचे आना है सर, अभी 1% और नीचे आना है, 1% इंटरेस्ट और नीचे आएगा मेरे हिसाब से कम। और दूसरी बात रही रियल एस्टेट की, जो आप पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अक्टूबर टू अक्टूबर 44.4% का जंप आया लास्ट ईयर से। ऑन एन एवरेज पूरे कनाडा की जो सेल है 2025 में, मेरा अपना मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने तजर्बे को शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 2024 से 2025 की एवरेज जो सेल में जंप आएगा वो 50% का आएगा, देख लेना आप। अच्छा, बढ़ेगा। 100 अगर सेल दी तो 150 सेल होगी। कुछ महीने नहीं इतने अच्छे होंगे, कुछ महीने बहुत ज्यादा होंगे, स्पेशली समर और उसके बाद के समर और फॉल के जो होंगे मंथ्स, वो बड़े स्ट्रांग होंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक्टिविटी आपने देख ली, 1.1% प्राइस अपने बढ़ता हुआ देख लिया एक महीने के अंदर, विच इज बिग। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि अगला साल जो है प्राइस के हिसाब से, जो हमारा बैंक ऑफ कनाडा भी चाहता है, जो इकोनॉमिस्ट भी चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन से 1.5 टाइम मोर इज ए बैलेंस्ड मार्केट। अगर हम इन्फ्लेशन 2% की एवरेज मान के चलें, जो कि अब तो कम है, लेकिन फिर भी 2 मान के चलें, तो 3-3.5% प्राइस जंप की मेरे को अगले साल उम्मीद है। कहने को 3-3.5-4% बहुत कम कहते हैं, लेकिन अगर 1 मिलियन को देखो तो सर 35-40 हजार होता है, कुछ कम नहीं होता। ठीक, तो ये मेरे को अगले साल होता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर विल बी बैलेंस्ड मार्केट। ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है कि जो मार्केट, जो ओवरऑल यदि हम बात कर रहे हैं, और पीके साहब, दोनों की मार्केट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक तो रीसेल का और एक कॉन्डो मार्केट का। तो दोनों का यदि मैं कहूँ तो कैसे आप देखते हो दोनों को? देखो, रीसेल के अंदर की अगर ये जैसे मैं अभी पहले मैं प्रीमियम सेक्शन की बात करता हूँ। 22,000 यूनिट मार्केट में पड़े हुए हैं, जो कि हाईएस्ट है, जो कि लगभग 13 से 14 महीने की इन्वेंटरी है। जैसी कंजम्पशन स्टार्ट होगी, ये इन्वेंटरी 4-5 महीने में खत्म होती नजर आ रही है। 13 से 14 महीने की इन्वेंटरी मैंने इसलिए बोली थी, जिस हिसाब से सेल हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है। तो इन्वेंटरी का होल्डिंग लेवल जो है कम हो जाएगा। सही बात है। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, बिल्डरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब जब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही और जब मार्केट बिल्कुल जिसे कहते हैं बॉटम अप कर चुकी है और लोग मार्केट में आ गए हैं, तो ये इन्वेंटरी गायब होते होते महीनों की बात है, निकल जानी है, और आगे इन्वेंटरी है ही नहीं। तो ये शॉर्टेज नहीं है। इस बात का बैंक ऑफ कनाडा का पूरा ध्यान है, वो नहीं चाहते कि वो हाल दोबारा हो जाए जो पहले हुआ था। तो इसीलिए वो इस पे ध्यान रख के बैठे हुए हैं। इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी अभी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं कि इसको देखो, इकोनॉमी के लिए हमारी इंटरेस्ट रेट सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट 1/3 से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा है, तो उन्होंने इसको ध्यान में रखा है। वो ये भी नहीं चाहते कि रियल एस्टेट में आग लगे, और वो ये भी नहीं चाहते कि रियल एस्टेट ऐसे बैठी रहे, क्योंकि इसका भी बड़ा उल्टा है। तो इसको वॉच किया जा रहा है बड़े ध्यान से, और ये
ये जो है ये तो हो गया हाई राइज की बात, हाई राइज नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन की बात। अब रही रीसेल की बात। रीसेल के अंदर भी जैसे ही ये डिमांड बढ़ेगी, रीसेल के अंदर जो इस वक्त सेलर्स फंसे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी लूजन अप होंगे, वो भी धीरे धीरे उनका हाथ खुलेगा और ये देख लेना ये भी इन्वेंटरी जो थी ये धीरे धीरे क्लियर होगी और ये बैलेंस मार्केट बाय आई वुड से स्प्रिंग तक मेरे को लगता है ठीक होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही बात है। और पिकी साहब बाकी थोड़ी सी अभी इन्वेस्टमेंट्स की भी बात कर लें। और एक तो होते हैं एंड बायर्स के लिए खुशखबरी तो है ही है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या किस लेवल की खुशखबरी है और इन्वेस्टर्स को आप कैसे देख रहे हो और क्या गाइड करोगे आप, क्या टिप्स दोगे? सर मैंने कल एक डेवलपर से बात करी, बिल्डर से बात करी, उसके पास सिर्फ 5 यूनिट है जो कि कहता है कि मैं किसी कीमत में निकालने को तैयार हूँ क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। 5 यूनिट सिर्फ, और 5 यूनिट जो है अलग अलग साइज के उसने रखे हुए थे अपने लिए। आप लेकिन सुन के हैरान हो जाओगे कि जो मैं आज तक बोलता आया था वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स, क्लोजिंग 3 साल के बाद जी सारा कुछ हमारे हक में है। वो ये कह रहा है कि 20% अगर कोई दे के उठा लेता है इनमें से कोई एक, अच्छा, $3 लाख कम कर देगा। ओह वाह, वाली बात है। जबरदस्त जबरदस्त। अगर मान लीजिए आपने 2 लाख दे दिए, 3 लाख आज ही कमा लो। सर ऐसी डील्स है, मिलके बैठना पड़ेगा मेरे साथ तभी होगी। मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव है तो मैं बता नहीं सकता इसको, ना मैं किसी को मार्केट कर सकता हूँ ना मैं किसी को भेज सकता हूँ। और बाकी डिस्काउंट है मोटे मोटे हर जगह तो कई है। ये तो हो गया डेवलपर्स का। आज हमारे शिकंजे में हमने आज उनको पकड़ा हुआ है। आज हम अपनी, मेरे पास मैंने पिछले हफ्ते 3 बेचे हैं यूनिट, जो कि बहुत लोएस्ट क्या लोग मेरे लेवल के हिसाब से एक हफ्ते में 3। सर जब वो बैठे थे ना और जब बैठ के वो कह रहे थे कि ठीक है जी ड्राफ्ट बनाते हैं, उनकी वर्कशीट भर रहे थे, मैं कहा यार थोड़ा सी मजे और लेते हैं, जरा रुको। कहते क्या? मैं कहा मुझे एक और चीज करने दो। मैंने डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट को फोन किया, मैं कहा देखो वर्कशीट भेज रहा हूँ, ड्राफ्ट की फोटो भेज दूंगा शाम तक, 10,000 की है थोड़ी सी गिफ्ट और दे रहा। कहता पीके आई हैव गिवन दिस, अच्छा मुझे 10,000 और दे दो बस, मेरा दिल कर रहा है। अच्छा यस। वो कहता ये तो लॉटरी जाते जाते 10,000 की गिफ्ट और मिल गई। मैं कहा मिल गई। आजकल ये हो मैं अपने एजेंट्स को भी बात कहता हूँ, जितना अब आपने उनको स्क्वीज करना कर दो, ये टाइम है, नहीं तो वो जिंदगी में तुम्हें स्क्वीज करते आए आज तक। तो ऐसे बैठे बैठे हम लोग काम कर रहे हैं। सामने बैठने के बाद, आपने सामने बैठने के बाद ये काम सारा हो रहा है, एंड विच इज गुड फॉर द इन्वेस्टर, जो आपने में से इन्वेस्टर के बारे में पूछा। और इसी प्रकार रणबीर जी जो रीसेल के अंदर है, इन्वेस्टर के लिए कोई रीसेल में पुरानी प्रॉपर्टी लेना चाहता है विद रेंटल इनकम, उसके अंदर भी बड़े जबरदस्त नेगोशिएशन है हमारे। हम आपको एरिया बताएंगे जहाँ पर की रेंटल डिमांड ज्यादा है, किस एरिया में आपको क्या लेना चाहिए, किस तरीके से आपको घर के अंदर जो है बेसमेंट ऊपर का बटन किस तरीके से आप उसको आप कर सकते हो, पूरा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। बहुत हमारा जो रीसेल डिपार्टमेंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रोकर्स है उसके अंदर, सीनियर और तजर्बेकार, वो कैसे उसको हैंडल करते हैं। बहुत ट्रेमेंडस, इतनी अच्छी हमें जो है थैंक्स के मैसेज आते हैं कि दिल खुश हो जाता है। एक अभी कपिल जी का मैसेज आ गया जी। पहले तो उन्होंने आपका धन्यवाद किया है, मुबारकबाद दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो इन्वेस्ट करते रहते हैं और एज ए सेलर हमारे लिए कभी खुशखबरी आ सकती है आने वाले टाइम में, सेलर मार्केट हो सकती है कि नहीं? खुशखबरी बिल्कुल आ सकती है। आके बैठ जाओ, आके मिल लो, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, और रुकना है तो कब तक रुकना है और कब तक नहीं रुकना, और किस किस्म के बायर को कैसे देना है। आगे बैठ जाओ, देयर इज नो चार्जेस। 45 मिनट की मीटिंग होगी और मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए इसको बेचना बेटर है कि रोकना बेटर है, और बेचना है तो किस ढंग से बेचना है, किस टाइप के बायर को। ये बड़ा डिपेंड कर रहा है आजकल, और क्योंकि खराब हो जाती है, बैकआउट कर जाते हैं, तो वो उसका भी एक तरीका है बेचने का। तो मेरे पास आके बैठ जाइए, आगे मेरे से अपॉइंटमेंट बना लीजिए, और उसके बाद बैठ के नो ऑब्लिगेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद घर जाके आराम से सोचना कैसे करना है। लेकिन जिस वक्त रणबीर जी एक सेलर अटक जाता है ना, नहीं जी मुझे तो इससे कम नहीं चाहिए, चाहे वो लीज हो चाहे वो सेल हो, अल्टीमेटली वो लॉस खा जाता है, क्योंकि वो मार्केट नहीं चल रहा होता। वो सिर्फ क्योंकि मार्केट पहले 1.2 मिलियन की थी, मुझे तो 1.2 चाहिए, वो उस चक्कर में अपने आपको और लॉस में डाल देता है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना होता है। मैं एक बात बड़ी, मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं उसमें एक लाइन बड़ी प्रोमिनेंट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, सेलर्स दे डोंट डिसाइड द प्राइस, बायर्स दे डोंट डिसाइड द प्राइस, रियल्टर्स दे डोंट डिसाइड द प्राइस, मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस। मार्केट डिसाइड करती है। मैं तो इससे कम नहीं बेचूंगा, मत बेच, लेने वाला कौन है ही नहीं, ना बेच, रख ले अपने पास, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मत दे। कौन तेरे को बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा, बेटर है। यू हैव टू गो विद द मार्केट, मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस। यही मैं कह रहा हूँ कि बैठ के एक बार सेलर्स के साथ बैठना पड़ेगा आधा पौना घंटा, फिर उनको गाइड कर देंगे कि दिस इज द प्राइस, हाउ इट विल वर्क। अगर तेरे को तेरा प्राइस चाहिए तो कैसे करना है, कितना रुकना है, प्रॉपर हम उनको गाइड करके भेज देंगे, घर जाके आराम से सोचिएगा।
जी। और पीके साहब कोई इन्वेस्टमेंट जो आप खैर आपके पास प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी जो आपका वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आप हाईलाइट करना चाहो या कुछ कहना चाहो? इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है मैं बिल्डरों के नाम ले लेता हूँ, प्रोजेक्ट के नाम नहीं लेता। इनमें इनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत नेगोशिएशन के अंदर है। एम्ब्लम की मैं बात करता हूँ, इनके प्रोजेक्ट्स में कुछ में बहुत अच्छी नेगोशिएशन है। मेडिसन ग्रुप के अंदर कुछ बिल्डिंग के अंदर बहुत जबरदस्त नेगोशिएशन है। लेंटारा के कुछ प्रोजेक्ट में बड़ी जबरदस्त नेगोशिएशन है। कैमरोस के कुछ प्रोजेक्ट में बड़ी अच्छी नेगोशिएशन है। इवन फॉन्टब्रुक लो राइज के टाउन होम्स के अंदर बड़ी जबरदस्त नेगोशिएशन है। मेरे को मिलिए फिर देखिए कि मैं आपको क्या लेके देता हूँ। क्या बात है सर। और 647-299-4757 है पीके साहब का नंबर, 647-299-4757। एक क्विकली पीके साहब एक नंबर मैसेज है मलिक जी का, वो कहते हैं कि मेरे कॉन्डो की क्लोजिंग है वाटर फ्रंट पे नेक्स्ट ईयर 25, तो 25 में जब क्लोजिंग होगी तो मैं उसको रखूंगा राइट पे, सिर्फ फ्लिप करके बेच दूं? व्हाट डू सजेस्ट सर? 25 इन्होंने जो वाटर फ्रंट की बात की है, इनको लॉस हो रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा, ये मैं इनको बता दूं। हाँ। क्योंकि इन्होंने वाटर फ्रंट की बात की है और अगले साल वो लॉस कवर इतनी जल्दी सारा नहीं होगा, बहुत हद तक हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो बेच देते हैं तो ऊपर से इनको $24,000 HST भी देना पड़ जाएगा। नॉट ओनली दैट, अच्छा, और इनको जो है हाँ। कैपिटल गेन की बजाय बिजनेस टैक्स लग जाएगा। ये सारी बातें इनकी अगेंस्ट जा रही है। तो भाई साहब मलिक साहब, उसको लेने के बाद 1 साल मिनिमम और रोक लेना। जी। और पीके साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो 647-299-4757। और पीके साहब एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, एनी टिप्स यू वांट टू गिव बिफोर वी गो? बहुत अग्रेसिव हम लोग आजकल चल रहे हैं हायरिंग में, और उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए न्यूजन के अंदर, हमें मिलिए, हम आपको डिफरेंट पैकेजेस बताएंगे। कुछ नए पैकेजेस हमारे पास आए हैं आप लोगों के लिए। और आप अगर आप रियल्टर हैं और आप चेंज चाहते हैं और आप डायरेक्ट कनेक्शन विद द बिल्डर चाहते हैं और एक ट्रेनिंग मेंटरशिप के अंदर आना चाहते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही होती है। अभी भी हमारे यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए 17 नवंबर को। तो उसका मेरी ट्रेनिंग, हमारी मीडिया ट्रेनिंग, ग्राफिक्स की ट्रेनिंग, अलग अलग किस्म की वेब फॉर्म्स की ट्रेनिंग ये चलती रहती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। और आपने अगर एक डिफरेंट लेवल में आना तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, टेक्स्ट मैसेज डालिए, आपको जवाब आएगा अपॉइंटमेंट के लिए। 647-299-4757। I repeat 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, और फिर बाद में मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। डेफिनेटली सर, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सच। थैंक यू सर।